तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार मेरे देश के जितने भी इंडियन एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं। एस्पिरेंट में हमेशा इसलिए कहता हूं बेटा, जब तक आप लक्ष्य ना पा जाएं तब तक ऑब्वियसली आप इसके एस्पिरेंट हैं और आप जज्बे के साथ लगे हुए हैं। इन एयरफोर्स का एग्जाम क्रमशः 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक हुआ। अलग तरह का जोश, अलग तरह का जज्बा बच्चों में एग्जाम को लेकर के। एग्जाम के बाद सबसे बड़ा प्रश्न, सर रिजल्ट कब आएगा? ऑब्वियसली रिजल्ट आपका 15 फ़रवरी को अनाउंस हो गया। रिजल्ट आने के बाद ऑब्वियसली रिजल्ट ने सबको चौंकाया है और सरप्राइज किया है। बट मैं ऑनेस्ट एक बात आज कहना चाहता हूं कि आप अगर इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करें तो यही सत्य है जिसको अब आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन अगर वाकई में आप चाहते हैं कि एक्स एंड वाई किसी में भी अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना, अप टू द मार्क करना, तो आपका टारगेट बेटा 80% से नीचे नहीं होना चाहिए। आपका प्रयास सक्सेस के लिए होना चाहिए, आपका प्रयास जुगाड़ के लिए नहीं होना चाहिए। और जब आपका सक्सेस के लिए प्रयास होता है ना बेटा, तो ये आंकड़ा ही आपका 80% के आसपास होता है। दैट मीन अगर आप एक्स टारगेट कर रहे हैं तो आपका 50 एबव स्कोर होना चाहिए, वाई टारगेट कर रहे हैं आपका 40 एबव स्कोर होना चाहिए। और इन दोनों स्कोर के बाद आता है नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया जो आपको सपोर्ट करती है और आपके स्कोर को बेहतर करती है। इसी कड़ी में बच्चों का 2-3 अहम प्रश्न है मेरे साथ। पहला प्रश्न कि सर जो हमारा मार्क्स आया है और नॉर्मलाइजेशन के बाद जितना हमारा मार्क्स बना है, दैट मीन हमारा नॉर्मलाइजेशन की वजह से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, मैंने 9 नंबर तक इंक्रीज करते हुए देखा जो है टोटल मार्क्स को। तो बच्चों का पहला प्रश्न यही है जो फेज़ 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सर क्या मेरा जो मेन मार्क्स आया है उसके आधार पर मेरा कट ऑफ माना जाएगा, या फिर जो नॉर्मलाइजेशन को जोड़ने के बाद मेरे मार्क्स बन रहे हैं उसके आधार पे मेरिट का कट ऑफ देखा जाएगा। तो मैं आपको बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड में क्लियर कर देना चाहता हूं कि बेटा जो नॉर्मलाइजेशन से जुड़ करके आपके मार्क्स बने हैं फाइनली वही आपका कट ऑफ मार्क्स है और उसी के आधार पर सारी चीज़ें मेनटेन की जाएंगी। दूसरा सबसे अहम सवाल बच्चों का जो लगातार मेरे से है कि सर नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ हमेशा बेनिफिटेड होगी कि नहीं होगी? बेनिफिटेड होगी कि नहीं होगी ये प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ये है क्या वाकई में आप एग्जाम में अपना बेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आज देश के हर एयरफोर्स एस्पिरेंट से कहना चाहता हूँ, जो भी पास हुए हैं बच्चे, मैं उनको कहना चाहता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय को वेस्ट मत करिए, एक एक दिन वैल्यूएबल है। और लगातार आप देखें तो एमकेसी के यूट्यूब चैनल पे हम आपको रेगुलर बच्चों का फिजिकल सेशन, बच्चों का क्लास के अंदर GD/SRT सेशन और बच्चों का मेडिकल सेशन, सब कुछ प्रॉपर वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। और ज़बरदस्त तरीके से भारत के हर कोने से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चा एमकेसी का हिस्सा बना हुआ है, केवल एक जज्बे और जुनून के साथ। सर इस बार किसी भी कीमत पे बेलगामी कर्नाटका का टिकट मुझे कटाना है और वो टिकट एमकेसी कटाएगा किसी भी कीमत पर। इस भारत के अंदर इस चीज़ का हम स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं। और गत 15 सालों का अगर बेटा रिकॉर्ड उठा के देखेंगे यूट्यूब चैनल पर सिलेक्शन का ग्राफ, रिजल्ट और इंटरव्यूज़, तो सबसे बड़ी संख्या में आपको एमकेसी ही प्रूव करता हुआ दिखाई देगा। और मैं हमेशा बच्चों से बहुत ईमानदारी से कहता हूं बेटा कि सफलता देखो अल्टीमेट आप तय करते हो। रिटन एग्जामिनेशन में सफलता आपने तय की है। अगर आपने मेहनत ना की होती तो आप रिजल्ट ना लाते। दूसरे का गाइडेंस एंड सपोर्ट मिलता है बेटा। तो कभी ये मत सोचना कि किसी दूसरे की वजह से आप सफल हो जाएंगे। आपको अपना एफर्ट हर स्टेज पे करना होगा। दैट मीन अगर आज आप जाकर के फेज़ 2 के अंतर्गत PFT अपनी क्लियर करते हैं बच्चा, तो उसके पीछे सच्ची मेहनत नहीं होगी, अगर ईमानदारी से आपका प्रयास नहीं होगा। जो आज हमारे यहाँ बच्चा डेली मॉर्निंग और इवनिंग, एमकेसी का अपना स्टेडियम है जहाँ पे पर्सनली बच्चे सुबह भी जाते हैं, शाम भी जाते हैं और ज़बरदस्त तरीके से 1.6 किलोमीटर की रेस, पुशअप, स्क्वाट, सिटअप्स प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं और रेस को 5 मिनट के अंदर क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। यही जज्बा चाहिए। ग्रेड 1 कैटेगरी में ऐसा परफॉर्मेंस होना मेरे शेरों कि कोई तुमको रोक ना पाए। हर एयरफोर्स ऑफिसर के मुंह से बस यही निकले कि व्हाट अ कैंडिडेट, व्हाट अ जेंटलमैन। और वो बेटा आपको प्रूव करना है अपनी परफॉर्मेंस के आधार पे, और ये आप कर सकते हो। और एमकेसी कमिटेड है हर बच्चे को इस लेवल पे डेवलप करने के लिए, जो लगातार सुबह और शाम हम अपने ग्राउंड पे डेवलप कर रहे हैं। अगर 7 से 10 दिन का भी हमें समय देते हैं ना बच्चा, हम आग लगा देंगे और आपको बेस्ट कर देंगे, ऐसा परफॉर्मर बनाएंगे ना कि बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स का खड़ा हर ऑफिसर कहेगा व्हाट अ कैडेट। और बिल्कुल बेटा वो कैडेट आपको बनना है एग्जैक्टली। साथ ही साथ एवरीडे जबरदस्त GD सेशन, GD के टॉपिक है बेटा, उन टॉपिक पे अपने नजरिए को लिखना और उसको लिखने के बाद प्रॉपर ढंग से उस पर बोलना, दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा। ये ग्रुप एक्टिविटी है। जब तक आप किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनते हैं बेटा, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को नहीं एसेस किया जा सकता है। जब आप ग्रुप में बैठते हैं बेटा तो आपके अंदर हेजिटेशन है, आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा जा रहा है, आप इनिशिएटिव मतलब पहल करने की क्षमता आपके अंदर है कि नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल है कि नहीं, आइडियाज़ रखने का जो तरीका है वो आपके अंदर है कि नहीं, टीम के अंदर जो कोऑपरेशन फैक्टर मेंटेन करने का एटीट्यूड चाहिए वो आपके अंदर है कि नहीं। हर पहलू को हम बारीकी के साथ एनालाइज करते हैं
और देखते हैं बच्चा, तब जाके आपको पास करते हैं। और आप अगर हमारे वीडियोस देखेंगे, जो GDSRT स्पेशल सेशन हम करते हैं, आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे। आज दोपहर 1 बजे भी आपके लिए हमने स्पेशल वीडियो बेटा अपलोड किया, आप देखेंगे तो आप ये चीज़ महसूस करेंगे कि ऐसे ही पार्टिसिपेशन और ऐसे ही फीडबैक की हमें भी ज़रूरत है, क्योंकि वही गाइडेंस होगा बेटा जो आपको सक्सेस देगा। देखिए, सफलता आप अपने दम पे तय करते हैं बेटा, बट गुरु का रोल होता है कि जो थोड़ी बहुत खामियां और कमियां हैं आप में, उसको परफेक्ट कर देना और फाइनली आपको विजेता बना देना। क्योंकि विजेता बनने में एक ही पॉइंट या एक ही चीज़ की कसर रह जाती है, और उसी कसर को बेहतर करता है आपके अंदर, उसी कसर को आपके अंदर खत्म करता है कहीं ना कहीं आपका गुरु, जो हम यहाँ पूरी तरह से निभा रहे हैं। रेगुलर SRT की प्रैक्टिस, 45 क्वेश्चंस बच्चों को अटेम्प्ट कराना, उनका रियल रिजल्ट्स उन्हें दिखाना और एनालिसिस करके बताना कि कहाँ क्या कमी है और क्या बेहतर करना है आपको। फाइनली मेडिकल टेस्ट में बच्चों को ले जाना, मेडिकल की एक एक प्रक्रिया से, पूरा हॉस्पिटल है मेडिकल सी क्लासेस का, हर डिपार्टमेंट अलग है बेटा, डेंटल डिपार्टमेंट अलग है, ENT डिपार्टमेंट आपका अलग है, उसके स्पेशलिस्ट अलग हैं जो कि कहीं ना कहीं MH मिलिट्री हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, उसके जो है आर्थो डिपार्टमेंट अलग बेटा, आई डिपार्टमेंट अलग आपका पूरा का पूरा, साथ ही EEG ECG जैसे टेस्ट का पूरी मशीनरी सेटअप बच्चा आपका अलग, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट अलग, LFT KFT जैसा इंपॉर्टेंट टेस्ट, लीवर फंक्शनल टेस्ट बेटा और किडनी फंक्शनल टेस्ट, ये सारा कुछ सिस्टमैटिक इस भारत में कहीं है तो केवल मेजर कल सी क्लासेस में। तो बेटा अभी भी आपके इस बात का इंतजार कर रहे हैं मेरे लालो, उठो और तेजी के साथ बैग पैक करो और आके MKC का हिस्सा बनो बेटा, श्योर शॉर्ट सक्सेस दे देंगे, एक बच्चा गड़बड़ नहीं होगा, सबको 100% सफलता मिलेगी। बट इन्हीं के बीच आपका प्रश्न ये भी है सर, कट ऑफ क्या जाएगा? क्या आप हाथ पे हाथ रख के बैठोगे बेटा? क्या आप प्रयास भी नहीं करोगे? कहते हैं इंसान को प्रयास करना चाहिए, और जो प्रयास करता है ईश्वर भी उसका साथ देता है। जो हमारी एक्सपेक्टेशन है बेटा, ये 0.50 से अब का क्राइटेरिया नहीं जाए, क्योंकि ऑलरेडी कट ऑफ बहुत हाई लेवल पे चला गया है और इतना ज़्यादा बच्चे शॉर्ट लिस्टेड भी नहीं किए गए हैं, ना इतना ज़्यादा जाके फेज 2 में पार्टिसिपेट भी करने वाले हैं। तो इन केस आपका बहुत ज़्यादा आप दिमाग में अगर बना के बैठे हैं कि कट ऑफ हाई होगा फेज 2 के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं है। 0.50 से ज़्यादा आपको इंक्रीमेंटल देखने को नहीं मिलेगा। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए बेटा, क्योंकि लास्ट टाइम 28 था, तब जाकर के वो आपको दिखा कि 34, अब यार इस बार का क्राइटेरिया ही पहुंच गया 40 के आसपास, तो अब क्या इंक्रीज करने के चांसेस बनते हैं? तो नहीं बनते हैं एग्जैक्टली, बहुत माइनर बचते हैं, बहुत ही बारीक लेवल बच्चे हुए, बहुत कम पार्टिसिपेशन उन्होंने हुआ, कितने बच्चे मेडिकल आउट होने हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शंस कम है, तो इसको लेकर बहुत मत घबराइए। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा बेटा कि बहुत महत्वपूर्ण समय है, बिल्कुल माँ सरस्वती की धरती प्रयागराज में, इलाहाबाद शहर में, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल हमारे ही बगल बिहटा सेंटर है, हमारे ही बगल कानपुर सेंटर है, हमारे ही रूट से आप गुजरेंगे तो आपको बेंगलोर भी जाना है, सिकंदराबाद भी जाना है, गुवाहाटी भी जाना है, तो सारे सेंटर ही कह लीजिए कि आपको इस प्रयागराज की धरती से ही होके गुजरना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप सब आइए, नए जज्बे जुनून के साथ लगते हैं। कट ऑफ का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, नॉर्मलाइजेशन का भी क्लियर है, क्लियर ही था। एक्स के लिए 39.5, हम ज़्यादा नहीं एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, 0.50 या मैक्सिमम 1, इससे ज़्यादा हमारा सोच में है ही नहीं कहीं से कहीं तक। सेकंड बच्चा वाई ग्रुप बिल्कुल 40.5 आपका देखने को मिला, यहाँ भी 0.5 या 1 से ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। गर्ल्स को देश की जितनी भी बिटिया है, मैं कहना चाहता हूँ बेटा, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट टाइम आप सब अपीयर हुई हैं और ऑब्वियसली आपने बेस्ट किया है, और बहुत सारी बच्चियाँ क्लास में भी हमारे यहाँ हिस्सा बनी है फेज़ 2 की। आइए बेहतरीन ढंग से बेटा आपके लिए भी काम करेंगे। आपका भी कट ऑफ एक्स का 23 रहा, वाई का 27.5 रहा, बट ये इस बार का रहा है, समझ समझना हर बार ये होगा, पहली बार प्रियोरिटी मिल गई है, आगे से आपको ये कट ऑफ भी हाई देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी हमारी बच्चियाँ हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बेटा आपके लिए भी है, तो फटाफट आप भी बैक पैक करिए, आइए MKC का हिस्सा बनिए। फेज़ 2 का जो भी आपके पास 1 हफ्ते, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन का समय है, हम बेहतरीन ढंग से तैयार करेंगे, रियल प्रिपरेशन देंगे और आपको वाकई में 100% सक्सेस देंगे। उसके लिए बस उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033 पर, यही हमारा नंबर है टोल फ्री का, जिस पे कॉल करके आप अपनी सीट जरूर बुक कर लें बच्चा, क्योंकि लिमिटेड सीट है, पूरे भारत से बच्चे आ रहे हैं और हॉस्टल्स भी देखना है, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो बिल्कुल आइए, बेस्ट मिलेगा यहाँ पर और यहीं पे मिलेगा। एक सच्ची तैयारी अगर फेज़ 2 की इस भारत में कहीं है बेटा तो केवल MKC में है। सच्चा रिजल्ट अगर फेज़ 2 का कहीं है तो MKC में है, क्योंकि इसमें एक सच्चाई सबसे बड़ी है बेटा कि आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं और हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, और कहते हैं कि जब दोनों ही ईमानदार हों अपने कार्य को लेकर के तो रिजल्ट हमेशा सक्सेस का ही होता है। और हमने मिशन वेलगामी हमेशा टॉप किया है इस इंडिया के अंदर, और इस बार भी MKC बेस्ट रिजल्ट का रिकॉर्ड बनाएगा इस देश के अंदर। तो क्या उस रिजल्ट का परिचय आप भी बनना चाहते हैं? क्या उस रिजल्ट का जो इतिहास बनने वाला है सक्सेस का, आप भी उसका हिस्सा होना चाहते हैं? तो स्वागत है जोरदार तरीके से आप सबका MKC में। MKC का मतलब ही है बच्चा सिलेक्शन, सिलेक्शन और सिलेक्शन। तो कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं मत भटकिएगा, बिल्कुल आइए सही जगह और रिजल्ट पाइए। विश यू गुड लक। और बाकी किसी तरह के अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए फिर से फ़ोन नंबर उठाइए 9696330033 पर कॉल करिए और सीट बुक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।